अक्सर आपने सुना होगा कि लॉयर, एडवोकेट, सॉलिसिटर, अधिवक्ता, बैरिस्टर एक ही होते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा? अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमने इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और एक अपील है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर देखते हैं लॉयर। लॉयर क्या होता है? लॉयर जिसको लॉ की, वह व्यक्ति जिसे लॉ की जानकारी हो और वह किसी यूनिवर्सिटी से, एक सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री प्राप्त कर चुका हो और वो कानून का ज्ञान रखता हो, लेकिन उसको यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि कोर्ट में बहस कर सके या अपना पक्ष रख सके। इसके लिए आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या फिर स्टेट बार काउंसिल में पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, देन बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इसमें हम देखते हैं लॉयर किसी भी आधिकारिक तौर पर कोर्ट में बहस नहीं कर सकता है। लॉयर कोई भी हो सकता है, बस उसके पास डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं एडवोकेट। एडवोकेट सामान्य बातों में अर्थ इसका है कि अधिवक्ता। एडवोकेट का अर्थ है पक्ष लेना। किसी व्यक्ति का, पीड़ित व्यक्ति का अदालत में आप पक्ष रखते हैं या फिर उनकी दलीलों को पेश करके आप उससे न्याय दिलाते हैं, वह व्यक्ति अधिवक्ता होता है। और अधिवक्ता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एक LLB की डिग्री होनी चाहिए। इसमें लॉयर में भी होनी चाहिए थी और इसमें कंपलसरी। लॉयर की डिग्री होने के बाद में आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। देन उसके बाद बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो भी एग्ज़ाम होता है AIB का, उसको क्लियर करना होता है। फिर आप कहीं भी इंडिया में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, कहीं भी अदालत में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना पक्ष रखने का आधिकारिक तौर पर एक प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP हासिल कर लेते हैं। इसके बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने पीड़ित पक्ष का कोर्ट में दलीलों को पेश कर सकते हैं। वह व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वह होता है, व्यक्ति होता है, इसको सामान्य अर्थों में लोक अभियोजक कहते हैं। तो लोक अभियोजक का काम इतना होता है कि वह सरकार की तरफ से पीड़ित व्यक्ति का पक्ष रखे, क्योंकि क्रिमिनल केस में पीड़ित पक्ष का केस सरकार स्वयं करती है। उसमें स्टेट वर्सेस फला व्यक्ति के नाम पर केस दर्ज होता है, मुकदमा होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर फला व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उसके नाम वर्सेस स्टेट होता है, तो उसकी तरफ से, पीड़ित व्यक्ति की तरफ से सरकार मुकदमा लड़ती है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर डील करता है, वह पक्ष सरकार की तरफ से रखता है। तो इसमें कौन होते हैं ये व्यक्ति? इसमें वह व्यक्ति जो LLB की डिग्री धारक हो, बार काउंसिल का एग्जाम पास किया हो और राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है। अब इसको देखते हैं कि CRPC के सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 के U में बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रखा जाए। ठीक है, इसमें इनका काम तब शुरू होता है जब पीड़ित पक्ष की तरफ से, अपराधी की तरफ जो भी केस होते हैं उनकी जांच पुलिस द्वारा समाप्त कर दी जाती है और चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद में इसका काम स्टार्ट होता है और यह इसका पक्ष न्यायालय में रखता है और पीड़ित को एक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। तो आगे हम देखते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद में क्या आता है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड जो होता है प्लीडर। प्लीडर किसे कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति जो LLB धारक है, डिग्री प्राप्त कर लिया है और प्राइवेट पक्ष की तरफ से उसे कोर्ट में पेश करने की इजाज़त मिलती है तो वह व्यक्ति प्लीडर कहलाता है या फिर अभिवचनकर्ता कहलाता है। तो यह अपने मुवक्किल की तरफ से कोर्ट में अपने मुवक्किल का पक्ष रखता है और अदालत में याचिका दायर करता है। और इसमें बताया गया प्राइवेट पक्ष वो होते हैं जिसने अपराध किया है, वह एक प्राइवेट लॉयर हायर करता है, वह एडवोकेट, देन वो मुकदमा लड़ता है, उसका पक्ष, उसकी दलीलें रखता है कोर्ट में और उसकी पैरवी करता है और न्याय दिलाने में उसको मदद करता है। तो आगे हम देखते हैं सबसे बड़ा पद जो होता है देश का, अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं, जो कि देश का सर्वोच्च विधिक पद होता है। भारत सरकार की प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में AG की नियुक्ति होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
इनकी नियुक्ति होती है। अब कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और संविधान के अनुच्छेद 76(1) में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस प्रकार, इन सब के बारे में पूरी डिटेल इसमें दी गई है। एजी का सबसे बड़ा अधिकार ये होता है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना पक्ष रख सकता है अगर कोई भी दलील पेश करनी है तो। यह राष्ट्रपति की अगर कोई संदर्भ में केंद्र सरकार के ऊपर कुछ आरोप लगता है या फिर कुछ भी लगता है तो केंद्र सरकार की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी पक्ष रख सकता है, अपनी दलीलें पेश करता है केंद्र सरकार की तरफ से। यह केंद्र सरकार के अपोजिट केस नहीं लड़ सकता और इसको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होता है, या सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से ही प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो सलाहकार होते हैं या फिर असिस्टेंट के तौर पे सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कैसे कहते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल का सहायक होता है। इसमें सॉलिसिटर जनरल के बाद में भी 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त होते हैं जो इनके कामकाज में सहायक होते हैं। ये भी अपना पक्ष रख सकते हैं इनके ना उपस्थित होने पर। तो यह देश का दूसरा सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। यह केंद्र सरकार के विभिन्न मामलों में केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखता है और साधारण भाषा में कहें तो सॉलिसिटर जनरल कानूनी नुमाइंदा होता है सरकारी तरफ से, जो अदालत में पेश होता है और सरकार के दलीलों को, केंद्र सरकार के दलीलों को अदालत में पक्ष रखता है और इनकी मदद के लिए जो 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो भी इनके सपोर्ट में रहते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको अंत समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आया है, कोई भी क्वेरी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।